हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है, जो कुंभ राशि वाले किसी इंसान को प्यार करते हैं या फिर आप किसी इंसान को पसंद करते हो, तो क्या फ्यूचर में आपकी उनसे शादी होगी। ये हमारा टॉपिक है कि जिस इंसान को आप पसंद करते हो या जिसको आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उस इंसान के साथ क्या आपकी शादी होगी या नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुंभ राशि में आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड निकालूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं अभी उस इंसान को लेकर, शादी को लेकर। फिर उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे, वो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि क्या आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, फिर वो देखेंगे। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं कि जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी खुद की फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द मून। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफिग्रेशन, फैमिली। देखिए कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स के कार्ड आए हैं और ये कार्ड्स कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्ड आया है ना कुंभ राशि, ये कार्ड में जैसे कपल है और दोनों ने एक दूसरे को हग किया हुआ है। इसी तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ या जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में, हमेशा का साथ आप मुझे उनका चाहते हुए दिख रहे हो। बॉन्डिंग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हो। लाइक कुछ कुंभ राशि वाले शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं। फ्यूचर आप उनके साथ अपना देख रहे हो और हमेशा का साथ उनका चाहते हुए दिख रहे हो। ऐसी सी आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट आप बहुत ज़्यादा ना माइंड से भी साथ के साथ चल रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लॉन्ग टर्म को लेकर, एक फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर एक दिमाग में चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। आप ना इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। आप करवाना तो चाहते हैं या फिर उनके साथ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे आपके दिमाग में प्लानिंग है कि आप ये चीज़ें चाहते हैं उनके साथ। बट उसी चीज़ को लेकर एक तो आप मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। सही गलत के हिसाब से मतलब कि आपका इनके साथ फ्यूचर क्या रहेगा, आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए फ़ैसला लेना सही रहेगा या गलत रहेगा। इस तरीके से आप माइंड से मुझे सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भी इमोशनल होके ना बड़ा फ़ैसला नहीं लेना, दिमाग से चलना चाहिए और कहीं गलत फ़ैसला ना हो जाए, और इसलिए आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे रख के सही डिसीज़न लेना चाहते हो और माइंड से ज़्यादा चल रहे हो। लॉजिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है क्योंकि आप कोई गलत फ़ैसला लेना नहीं चाहते हो। ये आपकी देखिए फीलिंग्स ऐसी ऐसी सी तो हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल भी हो रहे हैं साथ के साथ, और बहुत ज़्यादा अलर्ट भी हो रहे हैं। बट मुझे ये नज़र आ रहा है कुंभ राशि, आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, डिसीज़न शायद ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है या तो आपके पास ऑप्शन चॉइसेस है, और मतलब इस इंसान के अलावा आपकी ज़िंदगी में और ऑप्शन चॉइसेस हैं। अब यहाँ पे सभी कुंभ राशि वालों के लिए एक-एक चीज़ सेम सेम मैच नहीं होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ कुंभ राशि वालों का मैं बोल रही हूँ कि ऑप्शन चॉइसेस या तो आप अपने लिए और देख रहे हो कि इस इंसान से बेटर आपको कुछ मिल जाए, या फिर आपकी फैमिली आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है, आपकी फैमिली आपके लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रही है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आया है साथ में कुंभ राशि। हो सकता है आपके घर परिवार आपके लिए कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। और एक तो हो गया कि आपके घर परिवार वाले आपके लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, या फिर आप खुद ही अपने लिए और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपके लिए इससे बेटर कुछ आपको मिल सकता है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर या इस इंसान के साथ शादी करवाने को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हैं।
और कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये चीज़ें रहेंगी कि यानी कि आप फ़ोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आप एक डिसीज़न प्रॉपर नहीं ले पा रहे। कभी आपको एक चीज़ ठीक लगती है, फिर आपको लगता है कि नहीं, नहीं, ये नहीं, दूसरा कुछ करते हैं, फिर आपको अपना दूसरा फ़ैसला ठीक लगने लग जाता है। जब आप दूसरा फ़ैसला लेते हैं, फिर आपको लगता है नहीं, नहीं, कुछ और करते हैं, फिर आपको तीसरी चीज़ ठीक लगने लग जाती है। तो आपको एक क्लैरिटी नहीं हो रही है, फ़ोकस्ड नहीं हो पा रहे हो, आपको कंसंट्रेशन आपकी नहीं बन पा रही है और कन्फ्यूजन है, मन में डर है किसी चीज़ का, फ़ियर इनसिक्योरिटी भी है। हो सकता है कुंभ राशि आप के मन में जो डर है, जो फ़ियर है, जो इनसिक्योरिटी है, वो घर-परिवार को लेकर है। हो सकता है आपको लगे कि फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, सोसाइटी, रिलिजन, कल्चर, इस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। और आपके मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, थोड़ी-सी नेगेटिव अप्रोच भी आपकी बीच-बीच में रहती हुई मुझे दिख रही है और यहाँ पे फैमिली का कंसर्न रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको ये लग रहा है कि पता नहीं फैमिली अप्रूवल देगी कि नहीं देगी, फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। अब फैमिली किसी की भी हो सकती है, आपकी खुद की भी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अभी आपको लग रहा है कि फैमिलीज़ पता नहीं अप्रूवल देंगी कि नहीं देंगी, इसलिए आप मुझे कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हो। देखिए माइंड से तो चल रहे हो, साथ के साथ लॉन्ग टर्म भी चाहते हो, बट आप कन्फ्यूज़न में रहते हुए दिख रहे हो और एक मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी सी रहती हुई दिख रही है और आप इमोशनल थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हो कुंभ राशि। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन आपकी तरफ से डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सपने तो देख रहे हो, लेकिन सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए आपकी तरफ से मैरिज को लेकर उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं कुंभ राशि। ये चीज़ें आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी शादी को लेकर? एक्वेरियस कुंभ राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी क्या फीलिंग्स, एनर्जीज़ हैं? हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग है शादी को लेकर? ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है कुंभ राशि। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हम ये चेक करें कि आप और आपके पार्टनर की क्या शादी होगी आगे जाके, वो हम चेक करेंगे। उसी को लेकर आपकी फीलिंग्स देख रही है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करें। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि के लिए? कॉन्फ्लिक्ट, लिबरेशन, हैप्पीनेस इज टू लव। आ, देखिए कुंभ राशि, मुझे आपके पार्टनर की थोड़ी सी सीक्रेटिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं, हो सकता है खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस, खुल के अपनी बातें आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए सभी कुंभ राशि के पार्टनर की ना अलग अलग तरीके से फीलिंग्स रहेंगी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ जितना मुझे मैक्सिमम नजर आएगा, लेकिन कुछ चीजें कुछ कुंभ राशि वालों के पार्टनर की होंगी, कुछ अलग अलग थोड़ी थोड़ी सी मैच होंगी। ये नहीं कि सारी चीजें एकदम से सारा कुछ मैच हो जाएगा, कुछ के लिए हो सकता है सारा सभी कुछ मैच हो जाए, लेकिन जो जो सिचुएशन आपको लग रही है ना, उसी तरीके से चीजों को ले लेना। मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हुए दिख रहे। कुछ चीज़ें या तो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रही है और उन 100% अपनी तरफ से एफर्ट्स ही नहीं डालते हुए मुझे दिख रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। देखिए हो सकता है उनके दिल में कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, लेकिन खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं और थोड़ी सीक्रेटिव सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। मिस्टीरियस सा बिहेवियर उनका रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे वो जो बोल रहे हैं हो सकता है उसको पूरा नहीं कर रहे, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर आपको लेकर, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच भी उनकी बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस तरीके के एनर्जीज़ हैं। बट मुझे आपके पार्टनर के थोड़े से ना वो दिख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो वो लेना नहीं चाहते हैं। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि वो ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। हो सकता है उनके मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं हैं और थोड़ा-सा आपको अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा-सा आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ कुंभ राशि के पार्टनर की तो ये चीज़ें हो जाएँगी। कुछ कुंभ राशि वालों के पार्टनर का हो सकता है कि आपको हो सकता है ऊपर-ऊपर से भले ही बोल रहे हैं कि वो शादी करवाना चाहते हैं,
लेकिन जैसे ना अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, आमने-सामने होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे, जैसे चोरी-छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं या आपको खुल के बता नहीं रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कुछ क्या कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ उनके दिमाग में चल रही है, यानी कि उनके दिमाग में ना दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, उनको समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करें। और हो सकता है उनको ये भी लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में आपकी और उनकी लड़ाई हो जाती है कि आप दोनों की या तो सोच नहीं मिलती है या आप दोनों में आर्गुमेंट हो जाते हैं, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ये भी चीज़ें कहीं न कहीं उनके दिमाग में चल रही है। देखिए, किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी ले रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उनको अब ये रिलेशनशिप भारीपन लगने लग गया, उनसे सहन नहीं हो रहा। भारीपन का देखिए कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इनिशिएटिव, ज़रूरत से ज़्यादा एक्शंस लेता है। और बदले में वो चीज़ें जब नहीं मिलती या फिर वैसे ही सिंपल कि उनको वो चीज़ें भारीपन लग रही है, उनको लग रहा है अब वो चीज़ें उनसे सहन नहीं हो रही। या हो सकता है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते थे, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर भी ले रहे हैं और अब उनको ना ये बर्डन प्रेशर कम करना अपना, अब उनको ये लग रहा है कि अब ये और बर्डन प्रेशर, भारीपन, ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते, उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाहती हैं। और इसी कारण से थोड़ा-सा हो सकता है आपसे कम बात कर रही हैं, आपको अवॉइड कर रही हैं, आपको इग्नोर कर रही हैं, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो खुल के आपको नहीं बता रही है। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं और क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना चीटिंग का भी होता है। तो हो सकता है या तो उनको लग रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे चीटिंग कर रहे हैं, उनके इरादे ठीक नहीं है, एक तो ये चीज़ होगी। या फिर उनको लग रहा है कि आप सही नहीं कर रहे उनके साथ, तो आपने उनके साथ चीटिंग की है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब चीटिंग या तो वो खुद को लेके फ़ील कर रहे हैं कि वो खुद आपके साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे आपके पार्टनर थोड़ा-सा ज़िम्मेदारियों से भागते हुए दिख रहे हैं, उस तरीके से इनिशिएटिव्स उस तरीके से एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं और खुल के इस रिलेशनशिप में मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा-सा अपने आप को रोक रहे हैं और उनको एक फ्रीडम चाहिए, उनको लग रहा है कि अब ना वो आज़ाद होना चाहते हैं, ये बंधनों से, ये परेशानियों से, ये टेंशनों से, ये स्ट्रेस से और ये बर्डन से, वो कहीं न कहीं अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, फ्री फ्री करना चाहते हैं। और हालाँकि उनको पता है कि आपके साथ ये जो रिलेशनशिप है या आपके साथ उनको रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर में एक खुशी ही मिलेगी। अगर वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रोथ है। अगर वो इस पे काम करेंगे, तो ये बहुत आगे तक जाएगा। उनको ये सारी चीज़ें पता है और उनको आपके साथ खुशी भी मिलती है। बट कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा ज़िम्मेदारियों से भागते हुए मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड भी उनका हो रहा है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी मुझे लग रहा है नहीं लेना चाहते हैं और खुल के इस रिलेशनशिप में शायद अभी नहीं आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे कुंभ राशि आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा-सा सीक्रेटिव सी एनर्जीज़ उनकी दिख रही हैं मुझे कि सीक्रेट रख रहे हैं चीज़ों को। अब देख लेते हैं कुंभ राशि कि जिनको आप प्यार करते हो, ये तो मुझे मैंने आपकी फीलिंग्स बता दी, पार्टनर की फीलिंग्स बता दी। अब देखते हैं आपकी उनके साथ शादी होगी कि नहीं होगी। अब ये जो मैं बताने लगी ना शादी का आपको, ये शादी होगी 2025 का हम चेक करेंगे सिर्फ़ कि 2025 में आपकी उनके साथ शादी होगी कि नहीं होगी या कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हो जाएँगी। हो सकता है 2025 के बाद अगर आप कोई प्लानिंग करो तो अभी ये साल कैसा जाएगा मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके साथ आप शादी करवाना चाहते हो यानी कि आप जिसको प्यार करते हो, आपके और उनके बीच में क्या रहेंगी चीज़ें। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप ये देख सकते हो कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी, वो देखते हैं। द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी, एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी। हार्मनी, लव एंड पीस, इनिशियल डिफिकल्टी। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी इन फ्यूचर या फिर इस साल भी। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी। की टू माई हार्ट,
कैजुअल डेटिंग, रोजेज आर रेड। कुंभ राशि कार्ड तो अच्छे आए हैं आप लोगों के। एनीवेज देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कार्ड्स तो पॉजिटिव ही आई है, जो रीडिंग आई है वो काफी हद तक पॉजिटिव आई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से पॉजिटिव आई है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, कुंभ राशि जो थोड़ा सा ये वाले साल का स्टार्टिंग का हिस्सा रहेगा ना, स्टार्टिंग का मतलब अभी जनवरी तो चल ही रहा है, पहले 4 महीने तक थोड़ा सा चीज़ों में उस तरीके से चीज़ें आगे मुझे बढ़ती हुई अभी नहीं दिख रही इन टर्म्स ऑफ मैरिज को लेकर। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हो। हो सकता है आप लोगों में बहुत बातचीत हो रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप लोगों में हो रही है। देखिए, ये रीडिंग उन लोगों के लिए कुंभ राशि, अगर आप और आपके पार्टनर की बातचीत हो रही है, आप लोग रिलेशनशिप में हो और आप लोग प्लानिंग कर रहे हो शादी की, या एक इंसान चाह रहा है, तो उस तरीके से ये चीज़ें ज़्यादा मैच होंगी। लेकिन अगर आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, ब्लॉक हो चुके हो, रिलेशनशिप ही खत्म हो चुका है, तो ये रीडिंग उतनी मैच नहीं होगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की शादी होगी कि नहीं होगी, उस तरीके से देख सकते हो आप इस रीडिंग को। अदरवाइज़ ये रीडिंग लव लाइफ़ की रीडिंग डिटेल में नहीं है, कि लव लाइफ़ की रीडिंग नहीं है, ये मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, मैरिज के टॉपिक की रीडिंग है कि मैरिज के लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी। तो मैरिज को लेकर चीज़ें मुझे पॉज़िटिव ही रहती हुई दिख रही हैं। और की टू माई हार्ट और हार्मनी लव एंड पीस के कार्ड बोलते हैं कि देखिए, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप लोग फील कर रहे हो, एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे। और फ्यूचर में आप लोगों का, फ्यूचर में नहीं सॉरी, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कहीं ना कहीं कुछ डिस्कशंस जरूर करोगे, कुछ बातचीत जरूर होगी और चीजें किसी लेवल पे आगे जरूर बढ़ेंगी। लेकिन फूल का कार्ड बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ना, पहले 3-4 महीने खास करके अप्रैल 2025 तक थोड़ा सा चीज़ों को लेकर एक इंसान मुझे कैजुअल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कैजुअल डेटिंग का भी कार्ड है और फूल का भी कार्ड है। तो चीज़ें ज़रूर पॉज़िटिव रहेंगी, लेकिन अभी आप दोनों में से एक इंसान मुझे सीरियस होता हुआ नहीं दिख रहा कुंभ राशि। अब ये कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकती है, क्योंकि जो मैंने आउटकम निकाला ये इकट्ठा ही होता है दोनों का, किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी। मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि पहले 4 महीने अप्रैल 2025 तक चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता, उतनी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, थोड़ा-सा केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड हो रहा है और थोड़ा-सा चीज़ों को कैजुअल रखना चाहता है और दूसरा इंसान चाहता है कि चीज़ें आगे बढ़ें। तो देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। तो एक इंसान के एफर्ट से रिलेशनशिप में शादी नहीं होगी, दूसरे पार्टनर को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो दूसरा पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो या तो आप हो सकते हो कुंभ राशि, या फिर आपके पार्टनर। एक इंसान ना थोड़ा-सा अभी हो सकता है चीज़ों को और समझना चाह रहा है, या फिर अभी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता, और कैज़ुअल रख रहा है चीज़ों को। कैज़ुअल मतलब कि जैसे बातचीत होती रहे, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अभी ज़िम्मेदारी नहीं लेना लेना चाहता कोई एक इंसान। कमिटमेंट अभी एक-दूसरे को नहीं देना चाहते हो, या फिर शादी के बंधन में अभी नहीं बंधना चाहते हो। ये पहले मुझे इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। पहले 4 महीने या 3 या 4 महीने ऐसा सा ही रहेगा। लेकिन डीपर लेवल पे आप लोगों की मुझे बात होती हुई दिख रही है। यानी कि वैसे आप लोगों में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, काफ़ी एक-दूसरे से डिस्कशंस कर रहे हो, एक-दूसरे के लिए प्यार फ़ील कर रहे हो, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों में बन रहे हैं, या फिर ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर एक बहुत एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप लोगों को रहेगी साथ ही साथ। और कहीं न कहीं आप लोगों को पता है कि आप लोग एक-दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। बट मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग बात भले ही कर रहे हो, चाहे मिल रहे हो या बात कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन अभी शादी को लेकर एक इंसान उतना मुझे सीरियस नहीं रहता हुआ दिख रहा। और आगे का भी थोड़ा-सा मुझे यही दिख रहा है, पहले 4 महीने भी यही दिख रहे हैं और उससे अगले 3-4 महीने भी यही दिख रहे हैं। तो कुंभ राशि थोड़ी-सी चीज़ें लेट ज़रूर दिख रही है मुझे, बट मना नहीं होती हुई दिख रही है। एक होता है ना कि रीडिंग नेगेटिव आई है, रीडिंग नेगेटिव नहीं आई है। ये कार्ड्स ये बोल रही हैं कि चीज़ें थोड़ा-सा ना, कोई एक इंसान लेट करेगा, कि एकदम से डिसीज़न नहीं ले पाएगा, एकदम से जल्दबाज़ी नहीं करनी, थोड़ा-सा होता है ना शादी को लेकर केयरलेस, केयर फ्री हो जाना, कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, और थोड़ा लेट भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, टेंशन स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, तो ऐसा-सा कोई एक इंसान की तरफ से कुछ चीज़ें रहेंगी। और ये कार्ड मिड का आया था, कैजुअल डेटिंग का। और ये कार्ड भी मुझे बोलते, देखिए अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ तो अगस्त तक कुंभ राशि आपका, अभी मुझे मैरिज को लेकर चीज़ें नहीं दिख रही हैं उतनी पॉज़िटिव, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में आपकी शादी
के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान के साथ, इस पार्टनर के साथ चीज़ें ठोस होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मजबूत होती हुई दिख रही हैं और रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ना मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप लोगों में एक कनेक्शन तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग आपस में मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। देखिए यहाँ पे जो अब मुझे आउटकम दिख रहा है, हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हो, मैरिज भी चाह रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा-सा यहाँ पे भी ये कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा चीज़ें कैजुअल ही चलेंगी। जैसे रिलेशनशिप चल रहा है वो वैसे ही चलता जाएगा। उसमें एक ग्रिप नहीं आएगी, एक मजबूती अभी मैरिज को लेकर आती हुई नहीं दिख रही है और काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल एक इंसान मिड में हो जाएगा। मिड का मतलब हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त के बीच में ऐसी-सी चीज़ें रहेंगी। उस टाइम पीरियड पे काफ़ी इमोशनल हो रही हो, सेंटिमेंटल हो रही हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो और थोड़े से मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रही हैं। हो सकता है जिस तरीके से आप लोग चीज़ें चाह रहे हो या कोई एक इंसान चाह रहा है, चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, जिसके कारण थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में जा रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी और चीज़ें अभी भी कैजुअल ही रहेंगी, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आएगी, शादी की कुछ बातचीत होगी या फिर शादी होगी या एंगेजमेंट होगी या शादी को लेकर कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी आप दोनों के बीच में या फिर कमिटमेंट मिल सकता है, घर पे बात हो सकती है। देखिए हर किसी के लिए कुंभ राशि अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों की हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में शादी हो जाए। कुछ लोगों का हो सकता है कि सिर्फ़ रिश्ता ही फाइनल हो जाए। कुछ लोगों की हो सकता है कि घर पे बातचीत चल पड़ी। कई बार होता है लोग शादी का फिर अगले साल प्लान करेंगे कि शादी अगले साल करेंगे, अभी इस वक़्त सिर्फ़ चीज़ों को मजबूत करके रखते हैं। एक इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे आएगी, लेकिन थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ भी रहेंगी। चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल रहेंगी, यानी कि स्मूथ गोइंग आप लोगों को नहीं मिलेगी। जो भी एफ़र्ट्स आप लोग डालोगे, उसमें थोड़ा-सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। कि हो सकता है आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी या फिर सिंपल वैसे ही सिचुएशंस या हालात उतने मतलब आप लोगों के कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को ज़्यादा करना पड़े, सिचुएशंस उतनी सही नहीं है, हालात उतने आप लोगों के अच्छे नहीं हैं, जिसमें आपको थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, चैलेंजेस रहेंगे। तो इस टाइम पीरियड पे चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन ये कार्ड बोल रहा है इनिशियल डिफिकल्टीज़ कि थोड़ा-सा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलों का मतलब होता है कि भी जिस तरीके से आप लोग चीज़ें चाहते हो, उस तरीके से हो सकता है थोड़ी-सी रुकावटें आएँ। आप लोगों को एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ेंगे। बट चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है। रोज़ेज़ आर रेड और ट्रू लव का कार्ड बोलता है कि एक एहसास होगा कि ये सच्चा प्यार है, यही वो पार्टनर है जिसके साथ हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए। तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभ राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप और आपके पार्टनर मतलब जिसको आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनके साथ मैरिज को लेकर चीज़ें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में ज़्यादा अच्छी रहेंगी। कुछ लोगों की हो सकता है इस टाइम पीरियड पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैरिज को लेकर हों। कुछ लोग हो सकता है कि भी इस टाइम पीरियड पे जैसे होता है ना रिश्ता पक्का कर दिया, बात पक्की कर दी, शादी फिर अगले साल हो सकता है कुछ लोग करें। कई बार होता है ना कुछ लोग मुहूर्त देखते हैं, पंडित का देखते हैं, तो उस तरीके से फिर अगले साल पे भी कुछ हो सकती है। लेकिन ये टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी और एक मैरिज के बंधन में आप लोग मुझे बंधते हुए दिख रहे हैं या फिर एक कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग से लेकर अगस्त 2025 तक अभी थोड़ी-सी चीज़ें कैजुअल रहेंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगी अभी चीज़ें और प्यार रहेगा लेकिन थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड एक इंसान के होने के कारण या फिर उतना अभी रिलेशनशिप को लेकर या शादी को लेकर उतना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कोई एक इंसान नहीं कर रहा। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों का अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे जो कुंभ राशि वाले अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं या जिसको आप पसंद करते हो, उनके साथ साल का आखिर का टाइम अच्छा रहेगा, फ़ेवरेबल रहेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ज़रूर अच्छी होती हुई दिख रही हैं। एक प्यार भी रहेगा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आएगी, कमिटमेंट भी आएगा और मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ अच्छा पॉज़िटिव रहेगा। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।